जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। सो होप यू ऑल डूइंग प्रीटी वेल। वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल ड्रीम डोज। जितने लोग भी 68 बीपीएससी दे रहे हैं, नीचे हमने प्रॉपर प्लेलिस्ट बना दिया है। चाहे क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी से पूछा जाए या प्रीवियस ईयर के आपके रेलवे के क्वेश्चंस पूछे जाए, क्योंकि अगर आपने सही से पैटर्न को एनालाइज किया है अगर बीपीएससी के पैटर्न को, तो आप देखोगे जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है। अगर आपको मैं याद दिलाना चाहूं, जो 66 बीपीएससी का जो क्वेश्चन आया था सिग्मा एंड पाई वन, वो ऑलरेडी एएलपी में आया हुआ है रेलवे के क्वेश्चंस। जो भी थोड़े यूनिक क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि ये जो आपका 67 बीपीएससी का जो अभी रिसेंट एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन, और ये भी आपका रेलवे का क्वेश्चन है। और अगर आप दरोगा दे रहे हो तो आपको पता है जो साइंस है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपका मेरिट लिस्ट पक्का करवाएगा। आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आपको ड्रीम डोज वीडियो फॉलो करना है। एंड वन मोर थिंग, पेन पेपर लेके बैठेगा, क्योंकि जो हम यहां बताएंगे वो बेस्ट नहीं बेस्ट ऑफ बेस्ट है। तो ये जो क्वेश्चंस आया था मेटलर्जिकल प्रोसेस, बेसिकली आज हम लोग मेटलर्जी देखेंगे। पहले मैं आपको समझाऊंगा, उसके बाद उससे जितने क्वेश्चंस बने हुए हैं, 2-3 क्वेश्चंस आपके सामने भी रखूंगा और बताऊंगा कि किस तरीके से इसको समझना है। आपको फोकस करना है समझने पे, ठीक है। उसके बाद तो क्वेश्चंस बहुत परे हुए हैं करवाने के लिए, ठीक है। तो ये एक बेसिक क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा ऐसा मेटलर्जिकल प्रोसेस है बेसिकली जिसमें क्या होता है, जो मेटल जो हमें मिलता है, जो हमें धातु जो मिलता है, वो बेसिकली फ्यूज्ड स्टेट में मिलता है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका क्या, वो है आपका स्मेल्टिंग। इस पे हम लोग आएंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका स्मेल्टिंग। अब सबसे पहले हम बात करते हैं मेटलर्जी से, हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपको हार्डली में आपसे मैं 24 से 30 मिनट लेने वाला हूं, बस आप ध्यानपूर्वक बैठ जाइएगा। और एक चीज मैं बताता हूं, इसके लिए बहुत सारे हमने रिसर्च किया है, तब जाके आपको ये पूरा वीडियो हम आपके सामने रख रहे हैं, ताकि आपको शॉर्ट पीरियड में पूरा का पूरा एनसीईआरटी का ज्ञान मिल जाए, चाहे वो 10 से 12 के जितने भी है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर ये क्वेश्चंस हम करेंगे, ठीक है, जब एक बार हम लोग समझ लेंगे, और ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें, हिंदी इंग्लिश मत कीजिएगा, दोनों तरीके से आपको पीडीएफ में लिखा हुआ मिल जाएगा, बस अभी आप ध्यान दो जो मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। देखिए, जब भी हम मेटलर्जी का बात करते हैं, ठीक है, तो धातु क्रम जिसको बोलता है, मेटलर्जी बेसिकली क्या है, आपको उसके जो भी हम लोग मेटल है, मेटलर्जी मतलब मेटल मतलब धातु, धातु जब हम उसके अयस्क से निकालते हैं, जैसे कि मैं सिंपल एग्जांपल ले लूं, ठीक है, हेमाटाइट हो गया, मैग्नेटाइट हो गया, ये किसके आपके अयस्क है, तो ये आपके आयरन के, ठीक है, लोहा का अयस्क है। तो उससे जब हम धातु निकालेंगे प्योर फॉर्म में, उसको हम लोग बोलते हैं मेटलर्जी। क्या बोलते हैं उसको, हम लोग बोलते हैं मेटलर्जी। तो पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि बेसिकली मेटलर्जी क्या है, तो मेटलर्जी है आपका धातु निकालने का जो प्रोसेस होता है उसके अयस्क से, उसके ओर से, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटलर्जी बोलते हैं। पहला पॉइंट। अब मेटलर्जी में हमने यहां बात किया ओर का, और दैट मींस अयस्क का। अब जो ये ओर है, बेसिकली ये ओर हमें कहां से मिलेगा, इस पे भी आपको नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बनता है। तो देखिए, हमारा जो धरती है, हमारा जो भू प्रपट्टी है अर्थ का, ठीक है, उसमें क्या होता है, आपने मिनरल पढ़ा होगा, मिनरल मतलब खनिज पढ़ा होगा, खनिज पदार्थ पढ़ा होगा। अब ये जो खनिज है बेसिकली आपके 2 तरीके का खनिज हो सकता है। कैसा हो सकता है आपका, 2 तरीके का आपका खनिज हो सकता है। वो क्या क्या हो सकता है, एक खनिज तो आपका ऐसा हो सकता है, कैसा कि जिससे हमें क्या मिल जाए, हमें क्या मिल जाए, हमें ओर मिल जाए, हमें अयस्क मिल जाए। और एक खनिज ऐसा हो सकता है जिससे हमें अयस्क ना मिले। तो सिंपल सी आपको बात याद रखना है, ऐसे खनिज जिससे हमें ओर मिले, जिससे हमें अयस्क मिले, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं, सिंपल सी बात। आपने क्या समझा, मिनरल 2 तरीके का हो सकता है, एक ऐसा मिनरल, ठीक है, जिससे हमें मेटल मिले, तो उस टाइप के जो मिनरल होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ओर, ठीक है। और एक मिनरल ऐसा होता है जिससे हमें क्या मिलेगा, मेटल नहीं मिलेगा, तो वो सिंपली क्या हो जाएंगे, वो नॉन ओर हो जाएंगे, जिसमें कोई भी हमें क्या अयस्क नहीं मिलेगा। तो आपने मिनरल को मैंने किस तरीके से बांटा, आप एक बार ध्यान से देख लीजिए, 1 मिनट मुझे दे दीजिएगा। देखिए, तो हमने क्या बताया आपको, जो आपका जो मिनरल है, ठीक है, जो मिनरल है बेसिकली, जो हम वो धातु पदार्थ बोलते हैं, खनिज पदार्थ बोलते हैं, सॉरी, ठीक है, जो खनिज पदार्थ है, जो आपका मिनरल है, ठीक है, मिनरल से हमें क्या मिलता है, एक तो ऐसा मिनरल मिलेगा जिससे हमें ओर मिलेगा, और एक ऐसा मिनरल मिलेगा जिससे हमें ओर नहीं मिलेगा। आप बोलोगे कैसे सर, तो देखिए, जैसे कि मैं बॉक्साइट बोलूं, ठीक है, तो बॉक्साइट से हमें क्या मिलता है, बॉक्साइट भी एक क्या है, आपका खनिज है, ठीक है, तो वो एक ऐसा खनिज है जिससे हमें मेटल मिलेगा। तो वैसे खनिज जिससे हमें मेटल मिल जाए उसको हम लोग बोलेंगे ओर, या उसको बोलेंगे हम लोग क्या,
उसको क्या बोलेंगे? ओर बोलेंगे। ठीक है, ऐसे खनिज जिससे हमें मेटल मिल जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ओर। ठीक है, जिससे हम मेटल निकाल पाए। और एक खनिज ऐसा होगा जिससे हम मेटल नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो जिस खनिज से हम मेटल निकाल पाएंगे उसको हम लोग सिंपली बोलेंगे ओर, या उसको बोलेंगे हम लोग अयस्क। जैसे कि बॉक्साइट हो गया, हेमाटाइट हो गया, मैग्नेटाइट हो गया। हेमाटाइट मैग्नेटाइट किसके ओर है? तो वो है आपके आयरन के ओर। वहीं आप बात करोगे बॉक्साइट होगा, क्रायोलाइट हो गया, कोरंडम हो गया, ये सब किसके ओर है? तो ये सब है आपके किसके? एल्यूमिनियम के ओर है। ठीक है, अब जो नॉन ओर वाले, जो नॉन अयस्क वाले जो खनिज पदार्थ होते हैं, जैसे कि आप पेट्रोलियम देख लो, पेट्रोलियम भी क्या है? एक लिक्विड मिनरल है, एक लिक्विड आपका खनिज पदार्थ है। ठीक है, तो आपने ये समझा कि सबसे पहले मेटलर्जी क्या होता है? तो मेटलर्जी होता है एक ऐसा प्रोसेस जिससे हम मेटल निकालते हैं। कहां से? उसके ओर से, उसके अयस्क से। अब ये जो आपका ओर है, जो आपका अयस्क है, ये कहां से आता है? तो बेसिकली ये एक खनिज ही है, पर ये एक ऐसा खनिज है, ठीक है, एक ऐसा मिनरल है जिससे हम मेटल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। वैसे खनिज को हम लोग ओर बोलते हैं। और यहां एक कंसेप्ट निकल के आता है। क्या कंसेप्ट? कि हर एक ओर, हर एक अयस्क क्या आपका खनिज हो सकता है। डेट मीन्स जितने भी आपके ओर है, कंसेप्ट पे ध्यान देना, जितने भी आपके ओर हैं वो क्या है? बेसिकली मिनरल है। बट हर एक मिनरल क्या है? ओर नहीं है। इस पे आप ध्यान दीजिएगा कि जितने भी आपके अयस्क होंगे, मतलब जो ओर होंगे, वो खनिज पदार्थ होंगे, बट सब खनिज पदार्थ ओर नहीं हो सकते। क्लियर हुआ? मेटलर्जी क्या है, ओर क्या है, ठीक है, और आपका मिनरल क्या है, मिनरल से कैसे आपका ओर मिलता है, ये सब आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो जब आप यहां तक आप समझ गए, ठीक है, जब आप यहां तक समझ गए तो आप बहुत चीज समझ चुके हो। अब हम लोग आते हैं मेन जो चीज आपको समझना है। अब क्या समझना है आपको? आपको ये समझना है, ये बल आपको समझना। अब देखिए, आप सब चीज आपको क्लियर हो गया। अब हमारे हाथ में है ओर, क्योंकि हमने खनिज से, मतलब मिनरल से हमने ओर निकाल लिया। ठीक है, मिनरल से हमने ओर निकाल लिया, डेट मीन्स हमने खनिज पदार्थ से हमने अपना अयस्क निकाल लिया। अब अयस्क जो होता है बेसिकली होता है कंपाउंड के फॉर्म में। डेट मीन्स क्या होगा? वो यौगिक के फॉर्म में होगा, और हमें चाहिए उससे मेटल। तो हमें जब उससे मेटल चाहिए होता है तो उस ओर से जब हम लोग आपका मेटल निकालेंगे तो उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मेटलर्जी। अब जो है ये बेसिकली 3 तरीके से डिवाइडेड है। देखिए, हमने अभी आपको समझाया था कुछ मेटल जो, जैसे कि देखिए ये ऊपर वाले जो मेटल है, पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जैसे जैसे आप नीचे आते जाओगे इसका जो क्रियाशीलता होती है, जो रिएक्टिविटी होता है, वो कम होते जाता है। जैसे कि पोटासियम सबसे ज्यादा क्रियाशील, सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम। तो जो ज्यादा रिएक्टिव है उसको निकालने का तरीका अलग होगा, फिर उससे जो कम है उसको निकालने का तरीका अलग होगा, जो सबसे कम है उसको निकालने का तरीका अलग होगा। बस अभी कंसेप्ट समझ जाओ, 5 से 10 मिनट में पूरा चीज आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम लोग ओर का बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए ओर जो है आपका यहां, अब ध्यान से समझना जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। ओर जो है दैट मींस जो अयस्क है, ठीक है, जो अयस्क है इसको जब हम निकालेंगे, जो भी मेटल या धातु निकालेंगे, तो सबसे पहले तो एक ऐसा मेटल होगा जो कि बहुत ही रिएक्टिव होगा, जैसे कि आपका मैग्नीशियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया। ठीक है, और कुछ मेटल ऐसे होंगे, ठीक है, कुछ मेटल ऐसे होंगे, क्या होंगे, जो बीच वाले रिएक्टिव सीरीज के होंगे, मतलब ना वो ज्यादा मतलब हाई रिएक्टिव से वो कम होंगे। ठीक है, तो उसको कैसे निकालेंगे? तो वो बीच में रखा जाएगा। और कुछ मेटल ऐसे होंगे जैसे कि आपका गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, तो ये सबसे लास्ट में रहेंगे। अब जो ध्यान देने वाली सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है क्या, कि जो भी आपका मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी है, ठीक है, मेनली आपको इस पे फोकस करना है और इस पे फोकस करना है। अब बस इतना ध्यान में रखना, ठीक है, क्या ध्यान में रखोगे कि कुछ मेटल जो और होंगे वो कार्बोनेट के फॉर्म में होंगे, और कुछ जो होंगे आपके सल्फाइड के फॉर्म में होंगे। अब बोलोगे वो कैसे सर? ठीक है, तो जैसे कि आप ध्यान से समझिए, कुछ जो होंगे, मैंने क्या बोला, कार्बोनेट के फॉर्म में होंगे, और कुछ जो होगा आपको सल्फाइड के फॉर्म में। हम आगे आपको समझाएंगे। तो याद रखिएगा, जो भी आपको कार्बोनेट के फॉर्म में होंगे उसके साथ हम लोग कैल्सिनेशन करेंगे, और जो आपका सल्फाइड होगा, सल्फाइड के फॉर्म में होगा, उसके साथ हम लोग रोस्टिंग करेंगे। अब बोलोगे सर ये क्या है आपका, ये आपका रोस्टिंग क्या है, फिर से आपका कैल्सिनेशन क्या है? अब इस पे भी समझते हैं। अब थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, बस थोड़ा सा आप मुझे टाइम दो, सब चीज आपके समझ में आ जाएगा। हर चीज बहुत मेहनत किया गया। देखिए,
तो मेटलर्जी, रोस्टिंग, कैल्सिनेशन और स्मेल्टिंग, ठीक है, ये तीनों पे हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। अब कुछ चीज मैं आपको पहले समझा देता हूं, ठीक है, आप थोड़ा सा आप देख लीजिए, ठीक है, अब पूरा आप समझ जाओगे। जैसे कि देखिए ये है आपका, क्या है आपका, मरकुरी सल्फाइड। तो मरकुरी सल्फाइड जब भी हम लोग बात करेंगे तो यहां हमने क्या किया, सल्फाइड। तो जो भी आपका यहां हमें क्या निकालना है, मरकरी निकालना है। किस फॉर्म में है, सल्फाइड के फॉर्म में है, ठीक है। तो जब भी आपके सल्फाइड के फॉर्म में होगा हम लोग क्या यूज करेंगे, रोस्टिंग मेथड यूज करेंगे। और उसी तरीके से जब भी मैं बोलूं कि आपका कार्बोनेट के फॉर्म में होगा, जब भी हम लोग कार्बोनेट के फॉर्म, जैसे कि जिंक कार्बोनेट है, ये एक यौगिक है और हमें यहां से जिंक चाहिए, ठीक है। तो जब भी कार्बोनेट के फॉर्म में होगा तो हम लोग उसमें क्या यूज करेंगे, कैल्सिनेशन यूज करेंगे, ठीक है, समझ में आया। तो अब हम आते हैं वापस। अब समझो कि आपका यहां तक आप समझ गए कि देखिए यहां तक आप समझ गए होंगे कि ये है आपका कार्बोनेट और, ठीक है, ये है आपका सल्फाइड। जैसे हमने अभी मरकुरी सल्फाइड आपके बारे में बताया, यहां मरकुरी सल्फाइड Hg, ठीक है, मरकुरी सल्फाइड, और ये मैंने बताया कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो ये हो गया आपका कैल्शियम कार्बोनेट। तो जब भी कार्बोनेट वाला ओर होगा हम लोग कैल्सिनेशन यूज करेंगे, जब भी सल्फाइड वाला ओर होगा हम लोग क्या यूज करेंगे, रोस्टिंग यूज करेंगे, ठीक है। और एक चीज बस आपको ध्यान रखना है, बस इतना ही याद करना और कुछ नहीं है, बस आप समझ गए, ठीक है, कि जब भी हम लोग कुछ भी करेंगे, ठीक है, चाहे हम लोग कैल्सिनेशन करें, चाहे आपका रोस्टिंग करें, ठीक है, आपको सबसे पहले क्या करना होता है, किसी भी मेटल को उसको ऑक्साइड में चेंज कर लेता हूं। क्यों सर, क्योंकि जब भी कोई चीज ऑक्साइड में चेंज हो जाता है, मान लीजिए जिंक ऑक्साइड बन गया, तो जिंक ऑक्साइड जब बन जाता है तो उसको जो ऑक्सीजन होता है उसको वहां से रिमूव करना बहुत ही ईजी होता है, उसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शन, ठीक है, अपचयन। तो जब भी किसी भी मेटल को आपको निकालना है, चाहे आप कैल्सिनेशन मेथड यूज करोगे, चाहे आप रोस्टिंग मेथड यूज करोगे, जो भी आपका ओर है, ठीक है, जो भी आपका अयस्क है, उसको आप सबसे पहले क्या करोगे, उसके ऑक्साइड में चेंज करोगे। सर वो कैसे होगा, तो वो हम अभी देखेंगे। तो ये अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि हमारा कैल्सिनेशन क्या है, उसके बाद रोस्टिंग क्या है, और लास्ट में हम लोग बात करेंगे जो अगर हाई रिएक्टिव बल आ जाए, क्योंकि हमें हाई रिएक्टिव पढ़ना है और हमें बेसिकली ये देखना है, बाकी लो रिएक्टिव से हमें उतना मतलब नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको समझाते हैं कि जो आपका कैल्सिनेशन क्या होता है, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आपका रोस्टिंग का। तो रोस्टिंग क्या है बेसिकली, देखिए जब भी कोई मेटल को आपको निकालना है और उसके अयस्क को और उसके ओर को आप क्या करोगे, सबसे पहले हीट करोगे, चाहे आपका रोस्टिंग हो, चाहे कैल्सिनेशन हो, चाहे आपका स्मेल्टिंग हो। तो क्या करोगे, जैसे कि मरकुरी आपका सल्फाइड है, ठीक है, तो सबसे पहले उसको क्या करोगे, आप हीट करोगे। हीट कैसे करोगे, ऑक्सीजन के प्रेजेंट पे। तो आपका जो मरकुरी सल्फाइड है वो आपका क्या हो जाएगा, मरकुरी ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा। और ऑक्साइड में जब एक बार चेंज हो जाएगा उसके बाद आप क्या करोगे, आपको सिंपल है, ऑक्साइड मिल गया, और ऑक्साइड जब मिल गया तो आप सिंपल है उसका रिडक्शन कर दोगे, अपचयन कर दोगे और उसका ऑक्सीजन रिमूव कर दोगे, हाथ में आ जाएगा आपका क्या, मरकरी आ जाएगा, ठीक है। और तो इसमें आपने क्या समझा, इसमें क्या किया जाता है, तो बेसिकली आपको आपका जो भी ओर है, ठीक है, जो भी आपका अयस्क है उसको हीट किया जाता है। कितना, उसका जो गलनांक है मेल्टिंग पॉइंट से नीचे, कितना हीट करेंगे, इसका मेल्टिंग पॉइंट से नीचे तक हीट करेंगे। और आप क्या करेंगे, ऑक्सीजन का प्रेजेंस है, मतलब एयर के प्रेजेंस में आप हीट करेंगे, और जो आपका अयस्क है उसको आप मेटल ऑक्साइड में चेंज कर लोगे। और इस मेटल ऑक्साइड को फिर से क्या करोगे, आप यहां रिडक्शन करोगे, और ये जो आपका एक ऑक्सीजन आ गया है उसको रिड्यूस करोगे और आपके हाथ में आ जाएगा मेटल, ठीक है। बोलोगे सर वो कैसे, तो अभी हम आपको बताते हैं, ठीक है, कैसे। तो ये देखिए, बस आपको समझना है, ठीक है, एक एक पॉइंट, कहीं से भी क्वेश्चंस बन सकता है। अब देखिए, जैसे कि ये देखिए, तो ये है आपका ओर, ये है आपका मेटल ऑक्साइड, और ये हो गया आपका मेटल, ठीक है। अब ये कैसे, तो देखिए ये है ओर, ये है मेटल ऑक्साइड, आपने रिड्यूस किया, बन गया आपका मेटल। अब रियल एग्जांपल देखते हैं। देखिए यहां अगर हम रियल में बात करें तो यहां था आपका मरकुरी सल्फाइड, ठीक है, हमने इसको हीट किया, हीट का सिंबल आप ऐसे भी दे सकते हो, ट्रायंगल। हमने इसको हीट किया, ठीक है, और ये बन गया आपका मरकुरिक ऑक्साइड। और जैसे ही मरकुरिक ऑक्साइड आपका बन गया, किसी भी चीज को जब आपको ऑक्साइड फॉर्म में वो आ गया, मतलब आपका काम बन गया। तो अब ये जो ऑक्साइड है, ऑक्साइड को क्या करेंगे हम लोग, यहां हमने हीट किया, ठीक है, और हीट किया मतलब क्या, यहां हम ऑक्सीजन रिमूव कर रहे हैं, ठीक है, ऑक्सीजन हम रिमूव कर रहे हैं, आइदर हम हीट करके रिमूव करें, ठीक है, या कुछ यहां एक ऐसा
ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट ले ले। हम आगे बात करेंगे कि रिड्यूसिंग एजेंट आप कहां लेंगे। कुछ ऐसा ले ले, कुछ भी मान लीजिए हमने यहाँ x ले लिया, जिससे क्या होगा, ये O जो है x के पास चला गया और Hg जो है सिर्फ बच जाएगा। बट यहाँ हमने क्या किया, हमने यहाँ बात किया है आपका सिर्फ किसका, हमने यहाँ बात किया है आपका रोस्टिंग का। रोस्टिंग में क्या करना है, जो भी आपका ओर है उसको आप सबसे पहले हीट करोगे, कहां, आपका ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, मतलब एयर के प्रेजेंस में। फिर से बार बार मैं बोल रहा हूं, आपको रोस्टिंग में क्या करना है, आपको जो ओर है उसको हीट करना है एयर के प्रेजेंस में। तो यही था, ये आपका सल्फाइड है। सल्फाइड में हम लोग क्या करते हैं, फिर से याद करो, सल्फाइड जो ओर होगा उसमें हम लोग रोस्टिंग करते हैं, ठीक है, रोस्टिंग करते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में वर्जन बोलते हैं, वर्जन, भूनना, ठीक है। तो यहाँ क्या, फिर से ये क्या हुआ आपका, ये आपका ऑक्साइड में चेंज हो गया। फिर से ये ऑक्साइड में जब चेंज हो गया, इसका हम लोग ने क्या कर दिया, हीट कर दिया इसमें। तो यहां से हमें मिल गया मरकरी आपका लिक्विड फॉर्म में, जो आपका एक मरकरी आपको पता है जिसको हम लोग क्विक सिल्वर भी बोलते हैं, और ये एक ऐसा मेटल है जो सिर्फ रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में रहता है। तो ये हो गया आपका, मिल गया, ठीक है, समझ में आया। तो आपने यहां से क्या समझा, मेरे साथ फिर से रिपीट करो, फिर आपको ये पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़े, ठीक है। आपने रोस्टिंग में ये सीखा, वर्जन में आपने क्या सीखा, इसमें आपने क्या सीखा, इसमें आपने क्या सीखा कि आप जो आपका ओर है उसको हीट करोगे, कैसे, आपका ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। फिर से वो किस में चेंज हो जाएगा, मेटल ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा। और जब वो मेटल ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा, उसका आप रिडक्शन कर दोगे, ठीक है, और आपको आपका मेटल मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कैल्सिनेशन का। कैल्सिनेशन में भी आप हीट करोगे, कैल्सिनेशन में आप हीट करोगे, बट एक चीज बस आपको याद रखना है, वो क्या चीज, कि आपका वहां ऑक्सीजन नहीं होगा, मतलब एयर नहीं होगा, और बहुत ना के बराबर एयर होगा। मतलब इसमें एयर था और इसमें एयर नहीं है, ठीक है। अब इसका एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं कि इसमें क्या होता है, देखिए। और कैल्सिनेशन किसके लिए यूज होता था, हमने फिर से याद रखो, ये जो होता है सल्फाइड ओर के लिए, किसके लिए, सल्फाइड ओर के लिए, ठीक है। और ये जो होता है आपका किसके लिए, कार्बोनेट ओर के लिए, कार्बोनेट आयस्क के लिए, ठीक है, ठीक है। और जो आपका स्मेल्टिंग होता है, स्मेल्टिंग में मैं एक चीज आप याद रखना, ये जो हीट करोगे, चाहे आप ये वाला हीट करोगे, चाहे आप रोस्टिंग हीट करो, चाहे कैल्सिनेशन हीट करो, ये हमेशा मेल्टिंग पॉइंट, जो इसका गलनांक पॉइंट जो होता है, उससे नीचे हीट करते हैं, ठीक है, उससे नीचे, मतलब हम अपना मेटल को गलाते नहीं हैं यहाँ, ठीक है। बट जब आप स्मेल्टिंग करोगे, ठीक है, इसको इंग्लिश में भी स्मेल्टिंग ही बोला जाता है, कैल्सिनेशन को निस्थापन बोला जाता है, और रोस्टिंग को वर्जन बोला जाता है। तो जो आपका स्मेल्टिंग है, आप ध्यान देना, स्मेल्टिंग में क्या होता है, जब आप अपना ओर जो है, मैं अभी बताऊंगा, आपका जो अपना ओर है, जब उसको हीट करोगे तो मेल्टिंग पॉइंट से आप ऊपर करोगे, ठीक है, प्लस यहां आप एक रिड्यूसिंग एजेंट लोगे। मैं बताऊंगा अभी रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा। तो रिड्यूसिंग एजेंट यहां जो बोल रहा हूं बस ध्यान देना, ठीक है। यहां कार्बन यूज करते हैं, क्वेश्चन पूछा गया है। तो इन दोनों को जब हम लोग हीट करेंगे तो क्या करेंगे, मेरे साथ बोलो, उसके गलनांक से नीचे हीट करेंगे, ये रोस्टिंग में चाहे कैल्सिनेशन में। बट स्मेल्टिंग में हम लोग क्या करेंगे, मेल्टिंग पॉइंट से ऊपर हीट करेंगे, और इसमें क्या होगा, एक रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे जो कि आपका कार्बन होगा, और यहां हम लोग फ्लक्स भी यूज करते हैं। आप बोलोगे सर फ्लक्स क्या है, तो मैं अभी समझाता हूं फ्लक्स क्या है, देख लो, क्योंकि थोड़े छोटे टर्म है जहां से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और ये ऐसे टॉपिक है ना, लोग बस चल रहे हैं, ठीक है। आप देखो, जैसे कि क्या होता है, दो तीन चीज आप समझ लो। एक होता है गैंग्यू, ठीक है, इसको इंग्लिश में भी गैंग्यू बोला जाता है। ये क्या होता है, जो आपका अयस्क होता है उसमें जो इंप्योरिटी मिलता है उसको हम लोग गैंग्यू बोलते हैं, ठीक है। पहला वर्ड याद रखना, फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है, जो आपका ये जो गैंग्यू है, जो आपका ओर में मिला है, जो आपके अयस्क में मिला है, उसको रिमूव करने के लिए जो पदार्थ यूज करते हैं उसको हम लोग फ्लक्स बोलते हैं। तो याद रखना, फ्लक्स कहां यूज होता है, तो स्मेल्टिंग में हम लोग यूज करते हैं। और स्मेल्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। तो याद रखना, फ्लक्स क्या है, जो गैंग्यू को रिमूव करने के लिए हम लोग फ्लक्स यूज करते हैं। और स्लैग याद रखना, जिसको हम लोग धातु मल बोलते हैं। जब आप लोग गैंग्यू और फ्लक्स को जब आप मिक्स कर दोगे तो आपका ये स्लैग बन जाएगा, ठीक है। तो मेरे साथ एक बार बोलो, गैंग्यू क्या है, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस बनाए। गैंग्यू क्या है, जो आपका इंप्योरिटी मिला होता है आपका अयस्क में, जो ओर में, उसको हम लोग गैंग्यू बोलते हैं। फ्लक्स क्या है, फ्लक्स वो पदार्थ है जो आपको गैंग्यू को हटाने के लिए यूज किया जाता है। और जब गैंग्यू और आपका फ्लक्स मिल जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं धातुमल, और उसको हम लोग बोलते हैं आपका क्या, आपका स्लैग बोलते हैं। अब यहां एक चीज आप ध्यान से देखना, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। ये दो एग्जाम्पल आपको यहां समझना है, मैं फिर से आपको यहां लिख देता हूं, रुकिए, ठीक है। एक है आपका
1 मिनट रुक जाइएगा ताकि आपको स्मेल्टिंग वाला आपका क्लियर हो जाए। अब ध्यान देना स्मेल्टिंग वाला, देखिए तो आपको देखिए यहाँ मैं एक चीज़ लिख रहा हूँ स्मेल्टिंग के लिए। देखिए आपको स्मेल्टिंग यहाँ दिख रहा होगा, ठीक है, ये देखिए आपको स्मेल्टिंग यहाँ दिख रहा होगा। स्मेल्टिंग में मैंने आपको क्या बताया था, स्मेल्टिंग ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, आपको धातु को उसके अयस्क को उसके मेल्टिंग पॉइंट से ऊपर हीट किया जाता है, ठीक है। इसलिए मेल्टिंग पॉइंट से ऊपर हीट करते हैं, इसीलिए क्या होता है वो हमें फ्यूज्ड स्टेट में मिलता है। फ्यूज्ड स्टेट मतलब गले हुए फॉर्म में मिलता है। इसीलिए पहला का जो क्वेश्चन था बीपीएससी में, उसका आंसर क्या था आपका स्मेल्टिंग। अब देखो स्मेल्टिंग जैसे कि आप ध्यान से देखना, यहां लिखा हुआ है आपका, यहां देखो ये है आपका Fe2O3, ये आपको पता होगा किसका है, जल्दी से बोलो। Fe2O3 इसको क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं इसको हेमाटाइट, ठीक है। अब यहां से हमें आयरन निकालना है, ठीक है। अब आयरन निकालना है तो आप ध्यान से समझिएगा, ये ऑलरेडी ऑक्साइड के फॉर्म में है हमारा यहां हम लोग कार्बन यूज करेंगे एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। क्या यूज करेंगे हम लोग यहाँ देखिए, यहाँ कार्बन हमने यूज किया, कार्बन एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, और हमें यहाँ मिल जाएगा Fe, ठीक है, प्लस CO, ठीक है। तो ये देखिए Fe2O3, ठीक है, इसको हम लोग हीट करते हैं इसके मेल्टिंग पॉइंट से ऊपर, और कार्बन एज ए रिड्यूसिंग एजेंट हमने यूज किया और हमें यहाँ आयरन मिल गया। उसी तरीके से एक और एग्जाम्पल आप देख सकते हो, जैसे कि हमने यहाँ लिखा है देखिए PbO, ऑक्साइड के फॉर्म में ऑलरेडी है, हमने यहाँ कार्बन यूज किया, ठीक है, और यहाँ आपका Pb प्लस CO आ गया। तो आपको बस इतना याद रखना है, जो आपका स्मेल्टिंग मेथड है उसमें क्या किया जाता है, आपका जो अयस्क है, ठीक है, जो अयस्क है उसको उसके मेल्टिंग पॉइंट से ऊपर तक हीट किया जाता है, ठीक है, पहला पॉइंट। उसमें रिड्यूसिंग एजेंट किसको यूज किया जाता है, तो कार्बन को किया जाता है, ये याद आपको रखना है, ठीक है। इसीलिए जो इसमें आपका जो मिलता है ये हमेशा फ्यूज स्टेट में मिलता है, आपका मोल्टेन स्टेट में मिलता है, मतलब आपके गले हुए फॉर्म में मिलता है स्मेल्टिंग में। यही क्वेश्चंस आपका पूछा गया था, ठीक है। तो इतना चीज आपको समझ में आ गया। और ये देखो पीबी मतलब होता है लीड, ये बहुत ही लेस रिएक्टिव होता है, ठीक है। तो इसमें आप यूज कर सकते हैं, आयरन के लिए आप यूज कर सकते हो, ठीक है। ये चीज आप समझ के रखना। अब हम लोग आते हैं आगे, होपफुली चीजें आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो आपने पहले समझा, फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में क्या करते हैं हम लोग, हीटिंग करते हैं, ठीक है। दोनों में कैसे करते हैं, इसके मेल्टिंग पॉइंट से नीचे हीट करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग एयर के प्रेजेंट में करते हैं, इसको हम लोग एयर के एब्सेंट में करते हैं। ये वाला जो है हम लोग सल्फाइड ओर के लिए करते हैं, ठीक है, और ये वाला जो है हम लोग कार्बोनेट ओर के लिए करते हैं, ठीक है। और दोनों के लिए हम लोग ऑक्साइड में पहले चेंज कर लेते हैं, ठीक है, ऑक्साइड में पहले चेंज कर लेते हैं, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। और इसमें क्या था, इसमें भी वही था, पहले ये ऑक्साइड के फॉर्म में रहता है और फिर से इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग हीट करते हैं, बट क्या आपका इसका मेल्टिंग पॉइंट से भी ऊपर हीट करते हैं। इसीलिए हमें यहाँ फ्यूज्ड स्टेट में या गले हुए फॉर्म में या मोल्टेन फॉर्म में, मोर एक्यूरेट वर्ड है फ्यूज्ड, ठीक है। क्योंकि जब ये एक बार गल जाता है ना, जब ये एक बार गल जाता है तो फिर थोड़ी देर के बाद जब ये गले हुए फॉर्म में मिलता है, फिर से ये सॉलिड फॉर्म में भी अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है। तो ये फ्यूज्ड स्टेट में मिलता है। आपको इतना चीज आपको याद रखना है। और यहाँ कार्बन एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, ये पक्का याद रखना है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि कार्बन एज ए रिड्यूसिंग एजेंट पहला, और यहाँ याद रखना फ्यूज स्टेट में मिलता है। और यहाँ क्या यूज होता है, इसमें आपको फ्लक्स भी यूज होता है। फ्लक्स क्या था मैंने अभी बताया, जो आपका इंप्योरिटी मिक्स होता है जिसको हम लोग गैंग्यू बोलते हैं, उसको हटाने के लिए फ्लक्स, तो इसमें फ्लक्स का भी यूज होता है। इतना चीज आपको याद रखना है, ठीक है। अभी आ जाइए, ठीक है। तो ये चीज आप समझ गए। अब देखो हमने पहले आपको क्या समझाया था, ये देखिए मेटल से सबसे पहले मेटल ऑक्साइड में चेंज करते हैं, फिर से मेटल में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। और मेटल ऑक्साइड में एक बार चेंज हो गया तो उसको हम लोग रिड्यूस कर लेंगे तो हमें मेटल मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने क्या समझा, जैसे कि हमने ये बताया था आपको, ये हो गया आपका मर्क्यूरिक सल्फाइड, हमने यहाँ ऑक्सीजन दिया, मतलब ये क्या है, ये आपका यहाँ हम लोग रोस्टिंग का बात कर रहे हैं, ठीक है। रोस्टिंग में हमें क्या होता है, हम लोग एयर देते हैं, मतलब ऑक्सीजन होता है, यहाँ एयर हो गया, ठीक है। तो हीट किया, ये मर्क्यूरी ऑक्साइड में चेंज हो गया और आपका ये
वो उसका बाई प्रोडक्ट निकल गया। ठीक है, यहाँ चीज समझ में। और लास्ट में जब HgO बचता है, इसमें फिर से हमने हीट किया और हमारा यहाँ Hg मतलब मार्गरी आ गया। तो फाइनल स्टेज में आखिर क्या हो रहा है, सब में फाइनल स्टेज में क्या हो रहा है, सब में फाइनल स्टेज में क्या हो रहा है, आपका रिडक्शन हो रहा है। चाहे हम आपका कैल्सिनेशन का बात करें, ठीक है, चाहे हम लोग रोस्टिंग का बात करें, चाहे हम लोग स्मेल्टिंग का बात करें, हमें रिडक्शन करके फाइनली क्या होता है, हमें अपना मेटल लेना होता है। ठीक है, अब देखिए इसका आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ बहुत मतलब सजा धजा के एकदम लाए, आप ध्यान से देखना। ठीक है, बहुत लोग तो आधे में भाग जाते हैं, बट मैं आपको चैलेंज करता हूं इस टाइप से, जो किसी ने भी अगर पढ़ा है तो जरूर बताइएगा, हम भी उनका वीडियो जाके देखेंगे। ठीक है, क्योंकि इसके लिए मैं दिन भर ब्रेनस्टॉर्मिंग करता हूं कि किस सोने से पहले सोचता हूं कि किस तरीके से समझाया जाए कि लोगों को ईजिली समझ में आ जाए और भागे ना। और ये सब टॉपिक इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि ये सब टॉपिक इंपॉर्टेंट है और लोग छोड़ते हैं। अब देखो ये हो गया हाइड्रोजन सल्फाइड, मैंने फिर से यहां बताया, ये देखिए HgO निकल गया हमारा ऑक्साइड के फॉर्म में। इसको हम लोग रोस्टिंग बोलते हैं, क्यों, क्योंकि हमने यहां एयर यूज किया है, ऑक्सीजन यहां लिखा हुआ है। और लास्ट में फिर से हमने हीट किया, Hg मिल गया और O ये बाहर निकल गया। मतलब यहां ऑक्सीजन का लूज हो रहा है, ऑक्सीजन को हम लोग निकाल रहे हैं, मतलब क्या, रिडक्शन कर रहे हैं। तो यहां आपका रिडक्शन हो रहा है, ये भी चीज याद रखना। फिर से यहाँ रोस्टिंग है, फिर से ये देखिए यहाँ कॉपर सल्फेट के फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, इसको फिर से हमने हीट किया, ऑक्सीजन मतलब एयर के फॉर्म में, तो ये कॉपर ऑक्साइड हो गया। और फिर से कॉपर ऑक्साइड को हम लोग हीट करेंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा, आपका मतलब कॉपर से हम लोग यहाँ ऑक्सीजन रिमूव कर देंगे, फिर से रिडक्शन करेंगे तो हमें यहाँ कॉपर मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आया। और रिड्यूसिंग एजेंट हम लोग कहाँ यूज करते थे, तो रिड्यूसिंग एजेंट हमने यूज किया था, वो किया था आपका स्मेल्टिंग में। अब यहाँ देखिए ये है आपका कैल्सिनेशन, निस्थापन। निस्थापन जिंक कार्बोनेट है हमारा, ठीक है, जिंक कार्बोनेट है। और इसमें क्या करते हैं, एयर नहीं होता है या बहुत ही ना के बराबर में एयर होता है, लिमिटेड एयर होता है, इसलिए हमने यहाँ ऑक्सीजन ऐड नहीं किया है। तो सबसे पहले यहाँ क्या होगा, हीट करेंगे। यहाँ जिंक कार्बोनेट है, और जब भी कार्बोनेट को आप जब हीट करोगे, याद रखना इसमें, क्योंकि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो हमने इसमें ऑक्सीजन क्यों लेना है, जब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मुझे प्रेजेंट है। तो डायरेक्टली आप इसको हीट करोगे, आपका ये चेंज हो जाएगा जिंक ऑक्साइड में। और जिंक ऑक्साइड को क्या बोलते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है, फिलोसफर ऊल। क्या बोला जाता है, फिलोसफर ऊल, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, क्योंकि ये व्हाइट कलर का पूला होता है, तो ये फिलोसफर ऊल किसको बुलाता है, जिंक ऑक्साइड को। अब ये जिंक ऑक्साइड हमें मिल गया, अब जिंक ऑक्साइड को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जिंक ऑक्साइड हो गया। अब देखो, अब दो चीज कर सकते हैं, एक तो इसको हम लोग डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, ठीक है, इसको हीट कर सकते हैं या ऑक्सीजन इसका रिमूव कर सकते हैं, बट सब में ये चीज पॉसिबल नहीं होता है। तो कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, कार्बन एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं। तो कार्बन एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यहां भी हम लोग यूज कर रहे हैं, और हमने कहां यूज किया था, कहां यूज किया था, इस मेल्टिंग में भी यूज किया था। तो ये क्या हो जाएगा, CO बना लेगा यहाँ, ठीक है, और जिंक जो है आपका बाहर आ जाएगा। तो यहां भी क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, किसका, जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकाला जा रहा है। तो जिंक ऑक्साइड का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, रिड्यूसिंग मतलब अपचयन, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, तो यहाँ कॉपर एज ए रिड्यूसिंग एजेंट है, जो कि आपने स्मेल्टिंग में भी देखा था। तो एनी हाउ हमें ऑक्साइड में चेंज करना है, और ऑक्साइड में जब चेंज हो गया तो उसको हमको रिडक्शन करना है। अब रिडक्शन हम हीट से भी कर सकते हैं, ठीक है, बट सब मेटल में वो पॉसिबल नहीं होता है। क्यों बोलोगे, क्यों सर ऐसा क्यों पॉसिबल नहीं होता है, तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैंने आपको पढ़ाया था। तो यहां आपको उसको रिड्यूस कर लो, आइदर आप रिड्यूसिंग एजेंट से या आप उसको हीट करोगे, तो अभी वो आपका मेटल में आ जाएगा। ठीक है, तो जो जो बता रहा हूं बस उतना ही दिमाग में रखोगे तो बहुत है। ठीक है, अब यहां देखिए, अब एक बार सब देख लीजिए, जैसे कि ये हो गया आपका सल्फाइड में है, ऑक्सीजन दिया हमने, HgO में आ गया, ठीक है, फिर से HgO से हमने हीट किया, ये इसमें आ गया। ठीक है, उसी तरीके से कॉपर था, कॉपर सल्फाइड था, फिर से हमने ऑक्सीजन दिया, ठीक है, तो ये कॉपर ऑक्साइड में हो गया। कॉपर ऑक्साइड को हमने डायरेक्टली हीट किया तो ये कॉपर में हो गया। तो ये सब क्या था, ये था आपका रोस्टिंग, जिसमें आपको हीट किया जाता है मेल्टिंग पॉइंट से नीचे में, गलनांक से नीचे में, उसके अयस्क से। ठीक है, फिर से यहाँ हो गया आपका ये कार्बोनेट में हो गया, तो कार्बोनेट में आप हीट करोगे, विदाउट ऑक्सीजन करोगे तो जिंक ऑक्साइड में आ गया, और जिंक ऑक्साइड के साथ आप कार्बन एज ए रिड्यूसिंग एजेंट ले लोगे और आपका जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन हो जाएगा, मतलब ऑक्सीजन वो लूज कर देगा, तो यहाँ आपका ये जिंक बन जाएगा। ठीक है, चलिए यही चीज है, यहाँ रिडक्शन हो रहा है, यहाँ भी रिडक्शन हो रहा है, यहाँ भी रिडक्शन हो रहा है। यही चीज मैं गला फाड़ फाड़ के तब से चिल्ला रहा था, यही चीज आपको समझाना था मुझे। ठीक है, आप यहाँ आ जाइए। अब देखो,
ठीक है, आप तो ये समझ लिए कि आपको जब भी सल्फाइड में मिलेगा, ठीक है, तो या कार्बोनेट में मिलेगा तब आप कैल्सिनेशन यूज करोगे, और आपने देखा कि आप कैल्सिनेशन यूज कर सकते हो, रोस्टिंग यूज कर सकते हो, स्मेल्टिंग के बारे में भी हमने बताया, ठीक है। बट जो आपका जैसे कि मेटल में बात करूं, सोडियम, ये बहुत ही रिएक्टिव मेटल है, बहुत ही इसके रिएक्टिव है, मतलब इसके पास जो ऑक्सीजन को खींचने की शक्ति है ये बहुत ज्यादा है, ठीक है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये सब क्या है, मैंने रिएक्टिविटी सीरीज आपको ऊपर पढ़ाया था, ये सब जो मैग्नीशियम हो गया, सोडियम हो गया, ये सब बहुत ही रिएक्टिव है, मतलब ये बहुत जल्दी किसी के साथ रिएक्ट हो जाएगा। और ऑक्सीजन का, ठीक है, जो ऑक्सीजन का क्षमता है, मान लो जिसको आप ऑक्सीजन में चेंज कर लिए, जैसे कि आप मैग्नीशियम ऑक्साइड और सोडियम ऑक्साइड, बट आप इसका रिडक्शन नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि ये जो है बहुत ही रिएक्टिव मेटल है बेटा, तो ये तो ऑक्सीजन को छोड़ेगा ही नहीं, ये तो ऑक्सीजन को छोड़ेगा ही नहीं, तो इसके लिए एक नया मेथड यूज किया जाता है। याद रखिएगा ऊपर वाला रिएक्टिव सीरीज, पोटासियम, सोडियम, मैग्नीशियम, ठीक है, ये सब जो में याद रखना चाहिए ये सब। तो ये सब जब भी आपका आएगा, आपको सिंपल याद करना है, इसमें विद्युत अपघटन मेथड यूज करते हैं। 2 मिनट बस और दीजिए, आपका खेला खत्म। तो जब भी आपको ऊपर रिएक्टिव का मेटल होगा, उसमें हम लोग क्या करेंगे, विद्युत अपघटन यूज करेंगे। अब जल्दी से देखिए विद्युत अपघटन क्या होता है। देखिए सोडियम क्लोराइड है आपके पास, मान लीजिए क्या है आपके पास, NaCl है। NaCl, इसमें क्या है, सोडियम। सोडियम क्या है, वन ऑफ द मोस्ट रिएक्टिव है, पोटासियम के बाद सोडियम ही आता है, तो ये सेकंड नंबर पे मोस्ट रिएक्टिव में आता है। अब सोडियम क्लोराइड है, NaCl है, मतलब आपका नमक है। अब मुझे चाहिए आपका सोडियम, इसमें क्या करेंगे हम लोग, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करेंगे, ठीक है, विद्युत अपघटनीय अपचयन करेंगे। बट याद रखना, फाइनल हमें रिडक्शन ही करना है, बट उस तरीके से हम यहां नहीं कर पाएंगे। यहां हमें जो यूज करना होता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं विद्युत अपघटनीय अपचयन, ठीक है, जो और फाइनल हमें सोडियम मिल जाएगा। अब बोलेंगे सर ये कैसे, तो एक बार जल्दी से आप हम लोग इसको भी देख लेंगे कि आखिर काम कैसे करता है। यहां से जो क्वेश्चन पूछा गया वो भी हम बताते हैं, ठीक है। हाँ, फाइनली आपको यहां मेटल मिल जाएगा। अब देखो जैसे कि ये एक आप बॉक्स लिया आपने, ठीक है, आपने बॉक्स लिया, ठीक है, और 2 आपने इलेक्ट्रोड लिया है, 2 आपने इलेक्ट्रोड लिया है, ये है आपका एनोड। याद रखना सबसे पहला क्वेश्चन, जो भी आप विद्युत अपघटनीय मेथड यूज करते हो या इलेक्ट्रोलाइसिस आप यूज करते हो, जो आपका एनोड होता है वो पॉजिटिव होगा और जो कैथोड होगा वो आपका नेगेटिव होगा। ये चीज आपको याद रखना है। अब हमने इसमें क्या डाला, आपका नमक डाला। नमक डाल के अगर हम स्विच ऑन करते हैं तो क्या इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होगा? ये एक इलेक्ट्रोड है, यहाँ आपका NaCl नमक है, क्या ये इलेक्ट्रिसिटी पास होगा? नहीं होगा, क्योंकि NaCl जो आपका नमक होता है वो तब इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा जब वो पानी के फॉर्म में होगा, एक्वस के फॉर्म में होगा। क्यों? क्योंकि जो भी आपका NaCl है, जब आप इसको गला दोगे, पानी के फॉर्म में बना दोगे, तो ये जो आपका मेटल वाला पार्ट है वो Na+ पॉजिटिव आयन बन जाएगा और जो Cl है वो आपका नेगेटिव आयन बन जाएगा, ठीक है, सिंपल। अब जो ये पॉजिटिव वाला आयन है, अब ये क्या हो गया, अब मान लीजिए इसमें आपने पानी रख दिया या हीट कर दिया आपको, अब ये एक्वस सॉल्यूशन में हो गया। अब इसमें क्या होगा आपका, तो इसमें क्या होगा आपका Na+ होगा, ठीक है, और Cl- होगा। कब ये लिक्विड के फॉर्म में होगा। और जैसे ही आप स्विच ऑन करोगे, ठीक है, जो आपका ये जो आपका पॉजिटिव वाला है, पॉजिटिव वाला है क्या है, पॉजिटिव वाला जो सोडियम है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, कहां से, आपका कैथोड से। बस आपका क्या हो जाएगा, जो आपका सोडियम है वो खुद में कंप्लीट हो जाएगा और नीचे जो है आपका क्या हो जाएगा, आपका सोडियम जो है नीचे जमा हो जाएगा। आप बोलेंगे सर ये कैसे, तो ये भी आप समझ लो, ठीक है। देखिए कैसे, ये देखो सोडियम पॉजिटिव फॉर्म में होगा और इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, इलेक्ट्रॉन आप पता है ये कैथोड क्या है, नेगेटिव है, तो सोडियम क्या करेगा, आपका जो प्लस है वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, सिंपल है, ऑपोजिट पोल है तो अट्रैक्ट करेगा और ये सोडियम जो है लिक्विड फॉर्म में नीचे सेटल हो जाएगा। ये चीज आपको याद रखना है, बस यही है। तो फाइनली यहाँ क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ऐड हो रहा है, आपको याद रखना चाहिए। ऑक्सीजन का लूज को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन का लूज को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीजन का लूज को हम लोग ऑक्सीडेशन बोलते हैं। और वही आपका जो इलेक्ट्रॉन का गेन यहाँ कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग रिडक्शन बोलते हैं। मतलब ऑक्सीजन का आपने लूज किया, आपका ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन का आपने लूज किया, ऑक्सीडेशन, और इलेक्ट्रॉन का आपने गेन कर लिया, वो होता है आपका रिडक्शन। तो फाइनल यहां भी क्या हो रहा है, आपका रिडक्शन ही हो रहा है और आपका मेटल यहां मिल जा रहा है, ठीक है। तो
तो बस यही आपको पूरा का पूरा कहानी आपको समझ में आ गया। एक बार समराइज करते हैं। आपने मेटल, जो भी मेटल है निकालने के लिए उसके अयस्क से हम निकालते हैं। इसमें हमने मेथड में बात किया, क्या बात किया, एक होता है आपका कैल्सिनेशन और एक होता है आपका रोस्टिंग। रोस्टिंग हम लोग क्यों यूज करते हैं? जब भी हमारे पास सल्फाइड का ओर होगा, जब भी हमारे पास जो अयस्क होगा वो आपके सल्फाइड के फॉर्म में होगा। हम लोग कार्बोनेट क्यों यूज करते हैं? जब हम लोग जो कैल्सिनेशन क्यों यूज करते हैं? जब भी हमारे पास कार्बोनेट के फॉर्म में होगा। और इलेक्ट्रोलाइसिस कब यूज करते हैं? जब हमारा जो मेटल होगा वो बहुत ही क्या होगा आपका, बहुत ही रिएक्टिव होगा। ठीक है। और हमने स्मेल्टिंग में बात किया। स्मेल्टिंग एक ऐसा मेथड है, उसमें भी हम मेटल हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, मेटल हम लोग निकाल सकते हैं उसके ओर से, अयस्क से। बट वहां क्या करते हैं, उसमें जब हीट करते हैं तो जो आपका अयस्क है उसके मेल्टिंग पॉइंट से भी ज्यादा हीट करते हैं। कार्बन वहां हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं और उसमें हम लोग फ्लक्स भी यूज करते हैं। फ्लक्स क्या था जल्दी से बताइए? तो फ्लक्स क्या था? जो आपका इंप्योरिटी है जो आपके ओर में, अयस्क में, जिसको हम लोग गैंग्यू बोलते हैं, उसको रिमूव करने के लिए हम लोग फ्लक्स यूज करते हैं। ठीक है। उसी तरीके से आप देखिए, आप इसी तरीके से आप एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2, ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है। Al2O3, Al2O3 जिसको हम लोग बोलते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड, इसको हम लोग एम्फोटेरिक ऑक्साइड भी बोलता है, याद रखिएगा। क्योंकि जब ये ऑक्साइड बनाता है तो ये मेटल का भी ये एसिडिक बिहेवियर भी करता है और बेस बिहेवियर, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्या है? देखिए, जनरली जो मेटल होते हैं ना, जब वो ऑक्साइड के फॉर्म में होते हैं तो वो बेस मतलब क्षारीय उनका प्रकृति होता है। ठीक है। बेस फॉर्म होता है, जो होता है वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है। बेस में क्षारीय सही बोल रहा हूँ, ठीक है। बेस को क्षारीय बोलते हैं और आपको एसिडिक का मिला, सही है। ठीक है। तो जो भी मेटल ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय होते हैं बेसिकली। बट जो आपका Al2O3 है, ठीक है, Al2O3 इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं, क्योंकि ये एसिडिक नेचर भी शो करता है और बेसिक नेचर भी शो करता है। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है। तो ये एल्युमिनियम का भी वही जो मेथड मैंने आपको बताया वही होता है। इसमें भी इलेक्ट्रॉन ये क्या कर लेता है? गेन कर लेता है और एल्युमिनियम जो है लिक्विड के फॉर्म में जमा हो जाता है। तो यहाँ जो मेथड है ये जमा हो जा रहा है, याद रखिएगा, जमा, डिपोजिशन हो जा रहा है। ठीक है। चलिए, आशा करता हूँ चीजें आपको समझ में आएगा। पुश योर सेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट। ठीक है। तो आपको ये चीज समझ में आ गया होगा यहाँ कि पुश योर सेल्फ बिकॉज नो वन एल्स गोइंग टू डू इट फॉर यू। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अपने आप को पुश करना है, बिकॉज ये आपका ड्रीम है और ये आपका भी ड्रीम नहीं है। आपके इस सपनों के पीछे आपके अपने भी खड़े हैं जो आपके सक्सेस का इंतजार कर। अब जल्दी से हम लोग क्वेश्चंस में आ जाते हैं हार्डली। ठीक है, जल्दी आ जाइए। आप देखिए क्वेश्चन किस किस तरीके का पूछा जाता है। मैं फिर से बता रहा हूं, जो भी आपके लिए यहाँ लाया जाता है पीडीएफ मिल जाएगा, सब हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। देखिए, सबसे पहले यहाँ बात क्या है, मेटलर्जी प्रोसेस इन विच मेटल इज ऑब्टेन इन ए फ्यूज स्टेट। हिंदी का मत देखना, यहाँ हिंदी में थोड़ा इसका इशू है। मैं फिर से बोलता हूँ, थोड़ा आप इंग्लिश पे भी कमांड करो। ठीक है, कि कभी भी अगर आपको डाउट हो तो इंग्लिश वाला ही प्रीफर किया जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है फ्यूज स्टेट। ठीक है, फ्यूज स्टेट मतलब क्या, मैंने बोला जो मोल्टेन। फ्यूज स्टेट मतलब क्या होता है ना, वो थोड़ा मतलब क्या होता है कि गला गला हुआ फॉर्म में मिलता है और थोड़ी देर के बाद वो सॉलिड बन जाएगा। तो हमने आपको बताया था वो क्या होता है, वो होता है आपका क्या, स्मेल्टिंग होता है। इसको हिंदी में भी स्मेल्टिंग ही बोला जाता है। ठीक है, बाकी रोस्टिंग क्या है, कैल्सिनेशन क्या है, ये सब चीज मैंने आपको समझा दिया। आगे आ जाइए। आगे अगर हम लोग बात करें, आगे अगर हम लोग यहाँ बात करें, देखिए फिर से बता रहा हूँ, क्वेश्चन छपेगा, ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं। देखिए, एल्युमिनियम धातु का ही निष्कर्षण किया जाता है। ठीक है, एल्युमिनियम धातु, दैट मींस एल्युमिनियम अगर हमें निकालना है, धातु का निष्कर्ष करना है, एक्सट्रैक्ट करना है, तो कौन सा मेथड यूज करेंगे? आपका रिडक्शन अपचयन, या ऑक्सीडेशन उपचयन, या आपका न्यूट्रलाइजेशन, या आपका विद्युत अपघटन। मैंने अभी आपको बताया था जो एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम क्या है, ये एक आपका, ठीक है, तो यहां जो आपको यूज किया जाएगा, ये किया जाएगा आपका इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाएगा। जितने भी आपके ऐसे मेटल, ठीक है, जो आपके रिएक्टिव है, उसके यहां आपको ये किया जाएगा, ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, मेटल इज एक्सट्रैक्टेड ओनली बाय इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन मतलब क्या होता है, जमा होना। ठीक है, ये सॉरी, ये थोड़ा इंग्लिश में मिला तो मैंने इंग्लिश में डाल दिया। ठीक है, डिकम्पोजिशन मतलब होता है जमा होना। तो जमा होने वाला फंडा किसमें हम लोग कर रहे थे, वो है आपका एल्युमिनियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सोडियम हो गया, ये सब में हम लोग यूज करते हैं। अब ये कैसे हो रहा है, तो आप एक बार ना यहाँ रिएक्टिविटी सीरीज देख लेना, एक मिनट। ये देखिए, ये देखिए, ये जो है पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, तो ये जो चार ऊपर का आपको देख रहे हैं, पांच,
ठीक, ये सबसे रिएक्टिव होते हैं, ये चीज आपको याद रखना है। ये अगर आपको याद है तो आप इजिली कर लोगे। ठीक है, सो आशा करता हूँ चीजें आपको समझ में आया होगा और जितना मेहनत किया गया है आपको वो भी समझ में आया होगा कि कितना मेहनत लग रहा है, और आप इस मेहनत को सफल बनाओगे और एग्जाम में अच्छे से आप स्कोर करोगे। ठीक है, तो प्लीज़ बताइएगा आपको कैसा लगा, और अगर किसी भी तरीके का डाउट है या सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे लिंक होगा, आप जरूर जुड़ जाइए और बेहतरीन इसी तरीके का लेसन के लिए आप ड्रीम डोज से जुड़े रहें। जय हिंद।